प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान में अध्याय 1 भोजन कहाँ से आता है के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या हैं? अथवा ऐसे भी पूछा जा सकता है, हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हम सभी को पता है, पौधे एवं जंतु हमारे भोजन का क्या है? मुख्य स्रोत हैं। तो हमें भोजन कहाँ से मिलता है? पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है। आगे है, पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। पौधों से हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त होती हैं? तो हम लिख सकते हैं, सभी अनाज, गेहूं, चावल, मटर, फल और सब्जियां इत्यादि आदि हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद में जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए तो हम लिख सकते हैं अंडा, दूध, मांस, चिकन, मछली इत्यादि। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, संघटक किसे कहते हैं? किसी भी खाद्य सामग्री को तैयार करने के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री या पदार्थ संघटक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे खीर बनाने के लिए दूध, चावल, पानी व चीनी आदि संघटक हैं। तो खीर बनाने के लिए कच्ची सामग्री दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, तो ये क्या हैं? इसके संघटक हैं। आगे हैं, इडली व चिकन करी बनाने में प्रयुक्त संघटकों के नाम लिखो। तो इडली के अंदर चावल, उड़द की दाल, नमक और जल चाहिए। चिकन करी बनाने के लिए चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, तेल या घी या जल चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 6, पादपों के खाद्य या खाने योग्य भाग क्या होते हैं? पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाद्य खाने योग्य भाग कहते हैं। नोट, एक पौधे के एक से अधिक भाग खाने योग्य हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। इसके बाद में है, पादपों के खाने योग्य भागों के नाम लिखो। तो प्यारे बच्चों, हम जड़, तना, पत्तियां, फल व फूल, बीज, इन सभी में कोई भी भाग खा सकते हैं और खाते भी हैं। किसी की जड़ खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, किसी की पत्तियां, किसी के फल और किसी के फूल और किसी के बीज। 5 पौधों के नाम लिखिए और उनके कौन से भाग खाने में प्रयुक्त होते हैं। तो 5 पौधों के नाम लिखना है। जैसे हमने आलू लिखा, आलू का तना खाया जाता है। मूली लिखा, मूली की जड़ और पत्ती खाई जाती है। सरसों लिखा, सरसों का तना, पत्ती व बीज तीनों खाए जाते हैं। गाजर की जड़ खाई जाती है। गेहूं के बीज खाए जाते हैं। सीताफल के फल और फूल खाए जाते हैं। इसके बाद में है, अंकुरण क्या है? तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कुछ बीजों को हम अंकुरित करके खाते हैं तो बीज उगता है। अंकुरण क्या है? बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। जैसे हम बीज को भिगोते हैं तो बीज इस प्रकार से उग जाता है। नीचे एक सफेद चोंच बाहर निकलती है जिसे मूलांकुर कहते हैं। ऊपर से सफेद चोंच बाहर निकल उसे प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर से जड़ बनती है और प्रांकुर से तना बनता है। मकरंद या नेक्टर किसे कहते हैं? तो मधुमक्खियां फूलों से जो मीठे रस को इकट्ठा करती है उसे मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियां अपनी शहद कहाँ से प्राप्त करती है? तो कहाँ इकट्ठा करती है? तो छत्ते में इकट्ठा करती है। खाद्य पदार्थ भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो खाद्य पदार्थ भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को तो 3 भागों में, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो केवल पादपों से प्राप्त भोजन को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण गाय, हिरण, बकरी व खरगोश इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में मांसाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो दूसरे जंतु या जंतु उत्पाद ही खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। उदाहरण शेर, बाघ, चील। तो यहाँ पर वे जंतु जो केवल दूसरे जंतु और जंतु से प्राप्त उत्पाद खाते हैं तो उन्हें कहते हैं मांसाहारी। सर्वाहारी किसे कहते हैं?
वे जंतु जो पादप जंतु दोनों को खाते हैं अर्थात सर्वाहारी कहलाते हैं। उदाहरण मनुष्य, कौवा, बिल्ली सर्वाहारी है। इसके बाद में क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वे जीव विभिन्न प्रकार का भोजन शारीरिक, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। जैसे शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी तीनों का अलग अलग भोजन होता है। दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है बाघ एक खालिस्तान है क्योंकि यह मांस खाता है, तो इसमें क्या आएगा? मांसाहारी आएगा। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे खालिस्तान कहते हैं, तो इसमें शाकाहारी आएगा। तोता केवल खालिस्तान उत्पाद खाता है, तो पादप उत्पाद खाता है। जो खालिस्तान हम पीते हुए प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, तो इसमें दूध आएगा, तो ये खालिस्तान है। इसके बाद में सही मिलान करना है आपको कॉलम 1 का कॉलम 2 से। तो पहले में है दूध, दही, घी, पनीर, ये सभी क्या है? जंतु उत्पाद है, तो 4 नंबर से मिलान हो जाएगा। पालक, फूल गोभी, गाजर, तो ये क्या हैं? सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ क्या करते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी क्या खाते हैं? पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो इस तरीके से हम इनका सही मिलान कर सकते हैं। अंकुरित बीज क्या है? अंकुरित बीज क्या हैं? तो इसमें आएगा उचित वातावरण, जल, ताप, वायु के मिलने पर बीज से श्वेत संरचना बाहर निकल जाती है, उसे अंकुरित बीज कहते हैं। पादप के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो आप एक पादप के विभिन्न भागों को नामांकित कर सकते हैं। नीचे ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ये फल है, ये पुष्प है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में यही 20 प्रश्न हैं जो बन सकते हैं। पाठ को हमने पहले पढ़ लिया था और इसमें जो जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। इसके अलावा कोई प्रश्न इस पाठ में से नहीं बन रहा। प्यारे बच्चों, आप इन प्रश्नों को लिख लेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे। धन्यवाद।